हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीजस कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम आपको ट्रायल बैलेंस को कैसे करेक्ट करना है। आपको रॉन्ग ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसको करेक्टली ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट करना है। करेक्ट आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं पहले और फिर इसके सॉल्यूशन को करते हैं। 31 मार्च 2008 को समाप्त होने वाले वर्ष का कपड़ा व्यवसायी ए के व्यवसाय का निम्न तलपट है। इसका योग नहीं मिलता है। इसकी त्रुटियां दूर कर शुद्ध तलपट बनाइए। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द बिजनेस ऑफ क्लॉथ मर्चेंट ए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008। इट्स टोटल डज नॉट टैली, यानी कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं कर रहा। प्रिपेयर करेक्ट ट्रायल बैलेंस आफ्टर रिमूविंग इट्स एरर्स। जो भी गलतियां हो गई हैं उनको आपको दूर करना है। कैपिटल है, बिल्डिंग है, लोन है, क्रेडिटर्स, वेजेस, सैलरीज, मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट, परचेसेस, सेल्स, ड्राइंग्स। तो आइए हम रेक्टिफाइड यानी कि करेक्ट ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ऑल टोटल आइटम्स नोट करने हैं पहले आपको, इसके सॉल्यूशन करेंगे हम। करेक्ट ट्रायल बैलेंस, करेक्ट ट्रायल बैलेंस ऑफ, क्या नाम है इनका, मैशर्स ए मर्चेंट। ए मर्चेंट यानी कि कपड़े के व्यवसायी हैं ये। होजरी इनका बिजनेस है, होजरी का। एज ऑन डेट मेंशन करनी है 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट 2008। क्लोजिंग करनी है आपको। नेम ऑफ अकाउंट्स LF का कॉलम, अमाउंट डेबिट का कॉलम एंड अमाउंट क्रेडिट का कॉलम। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा है कैपिटल। ऑल टोटल आइटम्स हम नोट कर लेंगे। कैपिटल, बिल्डिंग, लोन, क्रेडिटर्स, वेजेस, सैलरीज, मशीनरी, बैंक ओवरड्राफ्ट, रेंट, परचेसेस, सेल्स एंड ड्राइंग्स। तो ऑल टोटल आइटम्स को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं। कैपिटल यहाँ पर डेबिट के कॉलम में फिल है 50,000 रुपीज़, और जो रॉन्ग है कैपिटल इनवर्ल्ड लाइबिलिटीज़ होती है। और हमने आपको टोटल बताया था कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, चाहे वो आउटवर्ल्ड लाइबिलिटीज़ हो या इनवर्ल्ड लाइबिलिटीज़ हो, हमेशा क्रेडिट होती हैं, क्योंकि कर्ज है। और बिजनेस के ऊपर जितनी भी कर्ज वाली मदें होंगी, आइटम्स होंगे, उनको आपको क्रेडिट के कॉलम में फिल करना है। तो इसको हम क्रेडिट के कॉलम में फिल करते हैं। गलती से डेबिट के कॉलम में लिखा हुआ है, तो हम क्रेडिट के कॉलम में लिखेंगे कैपिटल को 50,000 रुपीज़। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बिल्डिंग क्रेडिट के कॉलम में लिखी है, जबकि बिल्डिंग बिजनेस की संपत्ति है, एसेट्स है, और क्रेडिट में नहीं लिखना है क्योंकि ऑल टोटल एसेट्स आर डेबिट। तो डेबिट में लिखना है आपको 60,000 की एसेट्स है बिजनेस की। नेक्स्ट लोन हमने लिया हुआ है, बैंक से लिया है या अदर पर्सन से लिया हुआ है 30,000 का। और हमने आपको बताया था जितनी भी कर्ज वाली आइटम्स होते हैं यानी कि लाइबिलिटीज़ होती है, उसको आपको क्रेडिट में लिखना है। तो हम इसको क्रेडिट में नोट डाउन करेंगे, 30,000 लोन। नेक्स्ट क्रेडिटर्स 40,000 के क्रेडिट में नोट हैं, और ये करेक्ट है कि क्रेडिट में ही नोट होते हैं क्रेडिटर्स। हमारे सप्लायर जिनसे हमने उधार माल ख़रीदा है या उधार रुपए लिए हैं, या हमारे बिजनेस के लिए कर्ज है, लॉस है, तो हम इसको क्रेडिट में ही रहने देंगे 40,000 रुपीज़।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वेजेस। वेजेस एक्सपेंस माना जाता है, खर्चा माना जाता है। ऑल टोटल खर्चे जितने होते हैं सब बिजनेस के लिए लॉस माने जाते हैं। हमको डेबिट के कॉलम में लिखना है, तो डेबिट के कॉलम में हम इसको मेंशन करेंगे 10,000 रुपीज़ वेजेस डेबिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सैलरीज़, कर्मचारियों को वेतन दिया गया है, हमारे लिए बिजनेस की लॉस मानी जाएगी 15,000 रुपये, इसको डेबिट के कॉलम में लिखना है। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मशीनरी हमारी एसेट से है बिजनेस की, और जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होती हैं, संपत्तियाँ हैं, उनको आपको डेबिट में लिखना है। तो हम डेबिट में लिखेंगे 50,000 रुपये डेबिट में। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी करंट बैंक अकाउंट होल्डर को मिलती है, और करंट बैंक अकाउंट हमेशा बिजनेसमैन ओपन कराता है बैंक में। तो 20,000 रुपये बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिली है, यानी कि लोन प्रोवाइड हुआ है, क्रेडिट इशू हुआ है बैंक से, तो ये बिजनेस के लिए लॉस मानी जाएगी, लायबिलिटी है, ये बिजनेस की कर्ज है। रेंट 5,000 का डेबिट के कॉलम में है, तो डेबिट के ही कॉलम में रहने देंगे इसको। किराया हमने दिया है। परचेसेस 10,000 रुपीज़ क्रेडिट के कॉलम में गलती से है, और इसको हमको डेबिट के कॉलम में फिल करना है 10,000 रुपीज़ डेबिट के कॉलम में। नेक्स्ट यहाँ पे सेल्स 30,000 की डेबिट के कॉलम में फिल है गलती से, और इसको हमको क्रेडिट के कॉलम में लिखना है, क्योंकि सेल्स में प्रॉफिट इंक्लूड है, तो सेल्स को हमको हमेशा क्रेडिट करनी है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में है, और ड्राइंग्स बिजनेस की लॉस मानी जाती है। डेबिट में लिखी हुई है तो ये एकदम करेक्ट है, तो यहाँ डेबिट में ही आएगी। अब दोनों साइड का हमको टोटल लगाना है, और ये टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, डेबिट का एंड क्रेडिट का टोटल, ग्रांड टोटल। वेस्ट पेपर पर हम इसको ऐड कर लेते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट में 60,000 है, और 10,000 है, 15,000 रुपीज़, पहले इतना ही ऐड कर लेते हैं। 50,000 है, 50,000, 5,000 है, 10,000, 20,000, 10,000 एंड 20,000 रुपीज़ ऐड करके टोटल हम डेबिट का देखेंगे कितना आ रहा है, 1,70,000 रुपीज़। डेबिट का टोटल आ रहा है 1,70,000 रुपीज़। अब हम क्रेडिट के कॉलम को ऐड करके देखते हैं, 50,000, 30,000, 40,000, 20,000, 30,000, 40,000, 30,000, 1,70,000, यानी कि डेबिट का टोटल एंड क्रेडिट का टोटल इक्वल आ रहा है। हमारा ट्रायल बैलेंस एकदम करेक्ट बना हुआ है, 1,70,000 रुपये डेबिट एंड 1,70,000 रुपये क्रेडिट का टोटल। फिर से देखिए कैपिटल क्रेडिट में लिखी जाएगी 50,000 रुपीज़, ड्राइंग्स डेबिट के कॉलम में लिखी जाएगी, और लोन हमने लिया हुआ है, कर्ज है, तो जितनी कर्ज वाली आइटम्स होते हैं वो हमेशा क्रेडिट में लिखे जाते हैं। क्रेडिट में 30,000 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्रेडिटर्स 40,000 के क्रेडिट के कॉलम में लिखे जाएंगे, क्योंकि हमने जो है गुड्स ख़रीदा हुआ है उधार, और यह हमारे बिजनेस के लिए लॉस मानी जाएगा। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट के कॉलम में 10,000 रुपीज़। सैलरीज एक्सपेंस है, डेबिट के कॉलम में 15,000, मशीनरी डेबिट में। बैंक और ड्राफ्ट कर्ज है बिजनेस का, क्रेडिट में। रेंट एक्सपेंस है डेबिट में। परचेसेस भी हमारी एसेट्स है डेबिट में, सेल्स क्रेडिट होगी हमेशा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट के कॉलम में लिखा गया 20,000, डेबिट एंड क्रेडिट का ग्रांड टोटल 1,70,000, 1,70,000 इक्वल है, ये इसका मतलब है हमारा ट्रायल बैलेंस करेक्ट है। और यहाँ पर आंसर में देखिए टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस 1,70,000 का टोटल यहाँ पे शो हो रहा है। रॉन्ग ट्रायल बैलेंस को मैंने करेक्ट ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट कर दिया है, और ये ट्रायल बैलेंस हमारा करेक्ट हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में भी हम आपको जर्नल लेज़र एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में समझाएंगे।